नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का वीडियो खास तौर पर सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि वह अधिकतर फॉर्म तो खुद से भर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है फ़ोटो, साइन और अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, तब वह परफेक्ट तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं। तब उनको साइबर कैफ़े का सहारा लेना पड़ता है और 50, 100, 200 का सर्विस चार्ज उन्हें देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोटो, साइन और अन्य डॉक्यूमेंट को रीसाइज कैसे कीजिएगा, उसको 50 के भी, 100 के भी, 200 के भी, 500 के भी कंप्रेस कैसे कीजिएगा। कोई आपका फ़ोटो का साइज़ है आपका 10 के भी, 20 के भी में, उसको आप 100 के भी, 50 के भी में कैसे कीजिएगा, यानी उसका साइज़ कैसे बढ़ाइएगा। आप जेपीजी को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, पीडीएफ को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। कोई आपका वर्ड फॉर्मेट है, पावर पॉइंट फॉर्मेट है या एक्सेल फॉर्मेट है, उसको आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, या फिर कोई आपका पीडीएफ है उसको आप वर्ड फॉर्मेट में, पावर पॉइंट फॉर्मेट में, और ये बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं उसे हम 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी पीडीएफ को 50 के बी, 100 के बी, 200 के बी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी इमेज को 50 के बी, 100 के बी, 200 के बी या कितने भी के बी में आप कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी इमेज साइज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। फिर चौथे पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल या इंच में रीसाइज कैसे कर सकते हैं। फिर पाँचवें पॉइंट हम बात करेंगे आप कोई भी सिग्नेचर को रीसाइज कैसे कर सकते हैं। फिर छठे पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी जेपीजी को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर सातवें पॉइंट में बात करेंगे कि आप कोई भी पीडीएफ को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कोई भी आप इमेज को उसके बैकग्राउंड का रिमूव कैसे कीजिएगा और चेंज उसको कैसे कीजिएगा। फिर 9वें पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल फॉर्मेट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। फिर 10वें और लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि आप कोई भी पीडीएफ को वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी पीडीएफ को 50 के बी, 100 के बी या 200 के बी में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। इसके लिए आ जाना आपको सबसे पहले अपने गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है बिग पीडीएफ आप सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको पहले नंबर पे जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा bigpdf.11john.com, इसको सिंपली ओपन कर लेना है। जब इसे ओपन कर लीजिएगा तो आपको 3-4 बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो पहला नंबर का जो ऑप्शन है कंप्रेस पीडीएफ, इसको सिंपली क्लिक कर आगे बढ़िएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करने के लिए अपना बोलेगा, जो आपको पीडीएफ कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम अपना पीडीएफ अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है, सैम्पल एक पीडीएफ है, उसको हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अपलोड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ था ये मेरा 180 केबी का, जो आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है साइज 180.45 केबी का है, ठीक है ना। अब इसको चाहे तो जितना मन हम उतना हम कंप्रेस इसको कर सकते हैं। मान चलिए आपका पीडीएफ 1 MB का है, 2 MB का है, तो आप उसको आपको जितना आपका ज़रूरत है 50 MB, 100 MB, 200 MB, 500 MB, 1 MB, जितना का आपका ज़रूरत है उतना आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा 180 केबी का पीडीएफ है, तो इसको हम अगर हम 12% कंप्रेस करेंगे तो ये मेरा कितना कंप्रेस हुआ देखिएगा, ये कंप्रेस ही नहीं हुआ है। फिर अगर हम मान के चले कि इसको हम 33% कंप्रेस करेंगे तो ये 180 से 117 केबी हुआ है। और हम 50% इसको कंप्रेस करेंगे तो 89 केबी हुआ है। अगर इसको और भी हम कंप्रेस करेंगे, इसको हम 99% कंप्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं 26 केबी का हो गया है। तो इस तरह से जितना आपको ज़रूरत है तो उस हिसाब उतना आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमको यहाँ 150 केबी का जरूरत है तो हम 150 केबी तक इसको हम बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 150 केबी बनाने के लिए करीब करीब हम 25% इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो 132 हो गया है। यहाँ सिंपली फिर आप क्या हो जाएगा कि जितना आपका अकॉर्डिंग आपका साइज आपका आ जाएगा, तो फिर डाउनलोड के बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, उतना केबी में आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ 132.14 केबी में ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कोई भी इमेज को 50 केबी, 100 केबी, 200 केबी में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। इसके लिए आ जाना आपको सबसे पहले अपने गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है कंप्रेस इमेज PI7। ये आप सर्च कीजिएगा तो जो आपको पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा उसको सिंपली ओपन कर लिया, जो कि आप देख रहे हैं PI7 इमेज टूल, इमेज कंप्रेसर, फ्री एंड ऑनलाइन। इसको आप सिंपली ओपन कीजिएगा। जब इसे ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर इस तरह कुछ स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज हेयर का एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ सिंपली आप अपना जो भी आपको इमेज को कंप्रेस करना है, यानी उसका साइज को घटाना है, उसको यहाँ पर आप ले आइएगा। तो देखिए हम ले आते हैं। लाने के बाद आप देखिएगा फिर
सबसे पहले देखिए कि इसका साइज क्या है। तो इसका साइज देखिएगा 5 MB इसका साइज है, विड्थ इतना है, हाइट इतना है, ठीक है। तो ये 5 MB का है, तो इसको आपको जितना ज़रूरत है, जितना आपको साइज का इसको बनाना है, 50 KB, 100 KB, 200 KB, 500 KB, 10 KB, 20 KB, 1 MB, जितना भी साइज में आपको बनाना है उतना साइज में आप यहाँ बना सकते हैं। तो चलिए हम मान के चले, हम यहाँ इसको बना रहे हैं, इसको हम 200 KB का बना रहे हैं, ठीक है। 200 KB का हम बना रहे थे, इसको हम कंप्रेस के बटन में क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि एक आध सेकंड 2 सेकंड वेट करने के बाद ये आपका इमेज बन के रेडी हो जाएगा। तो 1 मिनट आप रुकिए और यहाँ आप देखिए कि जो हमारा इमेज था जो 5 MB का था, वो अब यहाँ घट कर ये आपका 198 KB, यानी 200 KB हम डालें तो 2 KB घट कर यहाँ 198 KB का मेरा यहाँ इमेज बन गया। तो सिंपली डाउनलोड के बटन क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मेरा इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हैं कि ये मेरा इमेज आपका डाउनलोड हो गया। ऊपर आप देखिएगा तो 198 KB का डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कोई भी इमेज के साइज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आ जाना है आपको अपने गूगल पर। गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है इंक्रीज इमेज साइज और PI7 सर्च आप कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो पहले नंबर पे जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, PI7 इमेज टूल, इंक्रीज इमेज साइज इन KB, PI7 फोटो साइज इंक्रीजर, इसको सिंपली ओपन कर लेना है। जब इसे ओपन कर लीजिएगा तो आपको फिर इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह आपको कंप्रेस इमेज में देखने को मिला था, ठीक है। तो आप फिर यहाँ देखिएगा सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज हेयर वाले में, यहाँ से अपना इमेज को ऐड कर लिएगा, जो भी इमेज को आपको मतलब उसका साइज बढ़ाना है। तो हम ये इमेज अभी हम जो 199 KB वाला भी हम डाउनलोड किए थे, उस वही को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, ये साइज मेरा 199 KB है, ठीक है। अब इसको हमको बढ़ा के इसको हमको 500 KB करना है या 1 MB करना है, तो यहाँ से हम सिंपली कर पाएंगे। यहाँ आपका जो भी 10 MB 10 KB, 5 KB, 20 KB का भी कोई भी फोटो है तो उसको आप 50 KB, 100 KB, 200 KB में या कितना भी KB में आपको कन्वर्ट करना उतना आप कर सकते हैं। तो इसको हम 500 KB में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। 500 KB में इसको हम कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो 500 KB हम लिख दिए कि रिक्वायर्ड साइज में, तो इंक्रीज साइज के बटन में क्लिक किए। जब आप इंक्रीज साइज के बटन क्लिक कर दिए तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप देखिएगा कि आपका ये प्रोसेसिंग में है। फिर प्रोसेसिंग जैसे ही हटेगा तो आप देखिए कि आपका 500 KB में आपका इमेज बन गया था। आप जब सिंपली डाउनलोड के बटन में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ इमेज 500 KB में बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं आप कि आपका 500 KB आपका इमेज रेडी हो गया। 500 KB में आपका ये इमेज डाउनलोड हो गया है। तो यह था आपका इमेज का, कोई भी इमेज का साइज बढ़ाने का ट्रिक, जो कि हम आपको बता दिए हैं। इस तरह से आप भी अपनी इमेज को के साइज को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कोई पासपोर्ट साइज फोटो को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल या इंच में रिसाइज कैसे कर सकते हैं। कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो को रिसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आकर आपको सर्च करना है रिसाइज इमेज इन। आपको अगर सेंटीमीटर में चाहे तो सेंटीमीटर सर्च कीजिएगा, पिक्सल में चाहे तो पिक्सल सर्च कीजिएगा। तो हमको सेंटीमीटर चाहिए तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। इन सेंटीमीटर और फिर लास्ट में लिखिएगा PI7 लिख के आप सर्च कीजिएगा। तो आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको पहले नंबर पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा PI7 इमेज टूल। इसमें आपको रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर PI7 इमेज रिसाइजर, तो इसको सिंपली जब ओपन कीजिएगा आपको इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर रहेगा रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर PI7 इमेज रिसाइजर। तो आपको सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले में जाकर अपनी इमेज को यहाँ एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, मतलब ले आइएगा। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो उसको यहाँ पे ले आइएगा, ठीक है। लाने के बाद आप यहाँ देखिएगा कि आपके सामने कुछ इस तरह का मतलब खुलेगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक एक बारीकी से, ठीक है ना। यहाँ आपका इमेज आ गया है। फिर आपका क्या कीजिएगा, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो में जाकर इसको चेक बॉक्स नहीं कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो भी साइज है पासपोर्ट साइज फोटो का मान के चलिए आपका 3.5 इंटू चौड़ाई आपका 3.5 रहेगा, हाइट आपका हो जाएगा 4.5, ठीक है। 4.5 कर दिएगा, ठीक है। फिर आगे आप नीचे देखिएगा, यहाँ DPI अगर दिया हुआ है आपको कि जितना DPI में चाहिए उतना आप DPI यहाँ डाल दीजिएगा। ये नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपका रहेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो देखिएगा सबसे पहले मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होगा। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अगर आप पे क्लिक करते हैं, यहाँ विड्थ डालिएगा, विड्थ अगर आप 3.5 डालिएगा, कुछ भी डालिएगा तो हाइट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आप हाइट में अपने मन से नहीं डाल पाएगा, लेकिन अगर इसको हटा दीजिएगा ना तो यहाँ अपने मन से आप विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। यहाँ विड्थ में 3.5 और हाइट में 4.5 डाल दे रहे हैं, ठीक है।
फिर आप नीचे आइएगा तो आप नीचे देखिएगा कि आप कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज का यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका यह फ़ायदा है कि अगर आपका मान के चलिए कि आपका फ़ोटो कम साइज़ का है या ज़्यादा साइज़ का है, तो यहाँ पे आपको कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज़, यानी आप यहाँ पे इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 50 केबी, 100 केबी, 200 केबी, जितने केबी में आपका रिक्वायरमेंट है उतने केबी में आप इमेज को बना सकते हैं। तो हमको मान के चलिए हमको 50 केबी का इसको बनाना है, तो हम 50 केबी पे 50 केबी लिख कर छोड़ देते हैं। फिर रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज 50 केबी में और 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में हम बनकर यहाँ रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा इमेज बन के रेडी हो गया, तो हम इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा इमेज डाउनलोड हो गया, ठीक है, जो कि हमारा 3.5 गुने 4.5 सेंटीमीटर का है। अब हम बात करेंगे कि आप कोई भी सिग्नेचर को रिसाइज कैसे कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। कोई भी सिग्नेचर या कोई भी फोटो को रिसाइज करने के लिए हम आपको एक और नया तरीका बताते हैं जिससे आप सिंपली रिसाइज कर सकते हैं। आप वो पासपोर्ट साइज फोटो जैसे हम बताएं उससे भी आप सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं, और नहीं तो एक हम आपको नया तरीका बता रहे हैं उससे भी आप रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है आई एम रिसाइजर, आपको सर्च करना है, ठीक है। करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको देखिएगा, आपको पहले नंबर पे आपको वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा imresizer.com। इसको सिंपली ओपन कीजिएगा, ठीक है। इसको ओपन कर लिएगा तो आप देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का आपको पेज यहाँ खुल जाएगा, ठीक है। तो खुल जाए, फिर सिलेक्ट इमेज में जाकर अपना इमेज को जो भी आपका साइन है वो यहाँ पर अपना ले आइएगा। तो हम अपने साइन को यहाँ ले आते हैं। हम अपने साइन को यहाँ देखिए, हम अपने साइन को यहाँ पर हम ले आए हैं, तो ये मेरा साइन है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अब आप नीचे देखिएगा, नीचे अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आउटपुट इमेज रिक्वायरमेंट, आपको कितने इमेज में आपको चाहिए, कितना आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यूनिट, आपको पिक्सल में चाहिए यूनिट है, यहाँ यही दिखाने के लिए आपको हम ये आपको न्यू वेबसाइट आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ यूनिट में जाइएगा तो आपको पिक्सल यहाँ देखने को मिलेगा, इंच देखने को मिलेगा, सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, मिलीमीटर देखने को मिलेगा। आपको जिस आउटपुट में आपको चाहिए, जो भी आपको यूनिट में चाहिए, वो आप अपना यूनिट सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। तो हम सिंपली सेंटीमीटर ही डालते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में डालकर विड्थ में क्या कीजिएगा, विड्थ विड्थ में सिग्नेचर आपका होता है कि 3:1 का होता है, 3:1 का, या फिर 6:2 का होता है, ठीक है ना। तो 3:1 हम डालकर आगे बढ़ रहे हैं। विड्थ हो गया 3 और हाइट आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो नीचे भी आपको एक अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेट भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट में आपको जेपीजी चाहिए या जेपीईजी चाहिए या पीएनजी चाहिए या पीडीएफ चाहिए, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या होता है कि कभी हमको ज़रूरत पड़ता है जेपीजी में तो डाउनलोड होता है, जेपीईजी में, कभी पीएनजी में डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर सबका सॉल्यूशन है, यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपना रिसाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट में, सब आपका एक ही साथ हो जाएगा। तो हम जेपीजी सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर आपका 3:1 आपका सिग्नेचर का साइज है, ये सब सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़िएगा, 1 मिनट। फिर आप ऊपर जाइएगा, ऊपर आपको देखिएगा, ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो डाउनलोड के बटन में क्लिक कीजिएगा तो आपका इमेज यहाँ आपका डाउनलोड हो जाएगा, इमेज आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में देखिए विड्थ है, डाउनलोड में 3:1 सेंटीमीटर है, फॉर्मेट आपका जेपीजी हम सिलेक्ट किया, जेपीजी है, फाइल साइज आपका 6 KB के लमसम में आपका डाउनलोड हुआ है, ठीक है। क्वालिटी आपका हाई है, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी में डाउनलोड हुआ है। तो ये था आपका साइन या कोई भी फ़ोटो को रिसाइज करने का बहुत ही अच्छा तरीका, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप कोई भी जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। तो कोई भी जेपीजी, जेपीईजी या कोई भी आपको फ़ोटो को पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले आ जाना आपको गूगल पर। गूगल पर आ जाना, आपको सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ, फिर लास्ट में आपको लिखना आई लव पीडीएफ, ठीक है। ये लिखकर आपको आगे बढ़ना है, जेपीजी टू पीडीएफ, आई लव पीडीएफ आपको लिखकर आगे बढ़ना है। तो आप देखिए आपको पहले नंबर पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, इमेज जेपीजी टू पीडीएफ ऑनलाइन, ठीक है। इसको सिंपली आप ओपन कीजिएगा। तो सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट जेपीजी इमेज, इसमें आप एक साथ 1, 2 या आप एक साथ 20 आप इमेज को यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 20 इमेज को एक साथ सिलेक्ट करके आप पीडीएफ बना सकते हैं, या हम सिंपली एक आपको बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि हम कुछ भी मान के चलें 5 इमेज आपको यहाँ 5 इमेज हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सिलेक्ट करके डन किए, तो ये हम डन कर दिए। तो आप देखिएगा, 1 मिनट, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं, फिर सिलेक्ट इमेज में जाकर फोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर डन कर दें, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, आपका पाँचों इमेज आपका सिलेक्ट हो गया है। फिर आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़, यहाँ आप देखिएगा
कि आप यहाँ खुद से मैनुअली भी अरेंजमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका नंबर अगर सीरियली है तो यहाँ A to Z का एक ऑप्शन ही आपको दिख रहा होगा, A to Z का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, इसको इस पर क्लिक करके आप A to Z वाला ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पांचों इमेज है, पांचों इमेज को हम क्या करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, एक ही को पीडीएफ में बनाते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, देख रहे हैं नीचे आपको दिख रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ के बटन में क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो इमेज है पीडीएफ में बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी था। फिर डाउनलोड पीडीएफ के बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ जो है वो बनकर आपका रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर सिग्नेचर है, फिर फोटो है, फिर आपका ये आपका जो भी है वो सब आपका यहाँ पर बन के हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह आप कोई भी फोटोज को जेपीईजी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कोई भी पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। कोई भी पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर आ जाना है, आपको सर्च करना है पीडीएफ टू जेपीजी, फिर आपको लास्ट में लिखना है आई लव पीडीएफ, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, अब देखिएगा आपको पहले नंबर पर जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी, इसको सिंपली ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसे ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। फिर आपका जो अपना पीडीएफ है वो यहाँ पे अपना अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम न्यू डॉक्यूमेंट पीडीएफ इसको हम सिंपली यहाँ अपलोड कर दें, इससे मेरा एक इमेज है, ठीक है। फिर यहाँ आप देखिएगा कि पीडीएफ टू जेपीजी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, पेज टू जेपीजी एक्सट्रैक्ट इमेज, ठीक है। इमेज क्वालिटी या नॉर्मल और या हाई आपको देखने को मिला, तो आप हाई क्वालिटी रखिएगा। फिर यहाँ आगे यहाँ कन्वर्ट टू जेपीजी जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा आप देखिए कि आपका जो जेपीजी इमेज है वो आपका रेडी हो चुका है। फिर यहाँ डाउनलोड पे बटन क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ डाउनलोड पे कीजिएगा तो आपका इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका इमेज, ठीक है। तो यह था आपका पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करने का तरीका। इस तरह आप कोई भी पीडीएफ को जेपीजी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप कोई भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव या चेंज कैसे कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी फोटो या इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए या चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पर आना है। गूगल पे आकर आपको सर्च करना है रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बीजी आपको सर्च करना है। रिमूव बीजी आप सर्च कीजिएगा तो आपको देखिएगा, आपको जो पहले नंबर जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, उसको सिंपली आप ओपन कीजिएगा, ठीक है। तो ओपन कीजिएगा तो देखिएगा आप कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ आपको अपलोड इमेज यहाँ करना है, अपना इमेज को यहाँ सिंपली अपलोड कर लेना है। तो हम ये अपना इमेज को अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारा इमेज यहाँ अपलोड होगा, लेकिन अपलोड के साथ साथ ही इसका ये बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड को देखिए यहाँ धीरे धीरे आपको एक करके रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया बहुत ही आसानी तरीके से, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं इसको बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करें। तो बैकग्राउंड में चेंज करने के लिए आप नीचे देखिएगा कि आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बैकग्राउंड का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, या तो फोटो का ऑप्शन है या एक मिनट फोटो, या तो आप इस तरह से आप लगा सकते हैं पेड़ पौधे या जो कुछ भी सीनरी, ये सब आप लगा सकते हैं। और नहीं तो सिंपली आप क्या कीजिएगा कि कलर में जाकर जो भी आपको बैकग्राउंड रखना है, येलो ब्लू या कोई भी आपको बैकग्राउंड रखना है, हम ब्लू रखकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम ब्लू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ब्लू सिलेक्ट करके फिर ये हमारा इमेज हो गया है, इमेज में रेडी हो गया। इसको क्या करें, थोड़ा सा छोटा बड़ा हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद ये सब चीज़ हो गया। कुछ इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इफेक्ट का कुछ इसमें है नहीं और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैं सब कुछ रेडी हो गया है। हम फोटो को थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। फिर हम नीचे देखिएगा आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड के बटन पर प्रीव्यू के बटन क्लिक करके इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो यह था हमारा कोई भी फोटोज के बैकग्राउंड को रिमूव करना और उसके बैकग्राउंड को चेंज करने का प्रोसेस। यह प्रोसेस आप फॉलो करके आप अपना इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उसको बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो इमेज डाउनलोड हुआ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा इमेज डाउनलोड हुआ है, ठीक है। इसको हम क्रॉप कर लेंगे, फिर आगे हमारा ये यूज़ में आएगा। अब हम बात करेंगे कि आप कोई भी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल फॉर्मेट को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। पावर पॉइंट एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना अपने गूगल पर आ जाना, आपको सर्च करना है कन्वर्ट पीडीएफ टू कन्वर्ट वर्ड को हम आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं वर्ड टू पीडीएफ, ठीक है। वर्ड टू पीडीएफ आप सर्च कीजिएगा तो आपको पहले नंबर पर जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा आई लव पीडीएफ कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, इसको सिंपली ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर जो भी आपका फिर सिलेक्ट वर्ड फाइल में आप जाइएगा, तो जो भी आपका वर्ड फॉर्मेट का जो फाइल है
देखिए हम जो मेरा रोटरी बर्थ है ये आपका वर्ड फॉर्मेट में है, इसको सिंपली हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, .docs, ठीक है। तो रोटरी बर्थ डॉक ये हम सिलेक्ट कर लिए, जो कि हमारा वर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, ये हम सिलेक्ट कर लिए। फिर आप नीचे देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन, इस पर सिंपली जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका जो वर्ड फॉर्मेट वो आपका पीडीएफ में बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिएगा हम डाउनलोड पीडीएफ का बटन क्लिक करेंगे, हमारा पीडीएफ सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा बर्थ का फॉर्म था जो कि हमारा वर्ड फॉर्मेट में था, तो ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो यह था आपका कोई भी वर्ड फॉर्मेट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का तरीका। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने कोई वर्ड फॉर्मेट को आप पीडीएफ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप कोई भी पीडीएफ को वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट को वर्ड फॉर्मेट, पावर पॉइंट फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना अपने गूगल पर, ठीक है। फिर हम आपको पीडीएफ को वर्ड में आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं, तो कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है, सर्च करना है। फिर लास्ट आपको लिखना है आई लव पीडीएफ, ठीक है, लिख के आपको आगे बढ़ना है। तो जब आगे बढ़िएगा तो आप देखिए कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड ऑनलाइन फॉर फ्री वाले आपको देखने को मिलेगा, जिसको सिंपली ओपन करके आपको आगे बढ़ना है। तो फिर सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, या अपना पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका पीडीएफ फाइल है। तो हम आपका जो रोटरी बर्थ अभी हम पीडीएफ बना उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि नो मतलब ये जो है, ठीक है। फिर आप नीचे जो आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू वर्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट वर्ड टू वर्ड के बटन क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा देखिए कि हमारा जो वर्ड फॉर्मेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि हमारा डाउनलोड हो रहा है। चलिए इसको ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा डॉक्स, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल मतलब ये वर्ड फॉर्मेट को कैसे देखें व्यू करने के लिए, तो हम वर्ड फॉर्मेट देखिए, तो इस तरह से हमारा जो है वर्ड फॉर्मेट हमारा बनकर रेडी हो गया है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं अपने जो भी वर्ड फॉर्मेट को एडिट करना है, जो भी ऐप है उससे हम एडिट आसानी से कर सकते हैं। तो यह था आपका पीडीएफ को वर्ड फॉर्मेट या पावर पॉइंट फॉर्मेट या एक्सेल में कन्वर्ट करने का तरीका। सेम प्रोसेस को आप फॉलो करके अपना कोई भी पीडीएफ को वर्ड फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सभी ज़रूरी मदद की जानकारियाँ जो आपको खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हेल्पफुल एग्ज़ाम और रिजल्ट्स अपडेट से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।